तो दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के साथ एक बिल्कुल सामान्य और सुकून भरा दिन बिता रहे हैं। टीवी पर मैच चल रहा है, घर में सब हंस खेल रहे हैं और आपको दूर दूर तक किसी खतरे का अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक अजीब सा चमकता हुआ पोर्टल दिखाई देता है। उस पोर्टल से कुछ अत्याधुनिक और हथियारबंद सैनिक बाहर निकलते हैं। वे पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी चौंकाने वाली खबर रखते हैं जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वे सैनिक बताते हैं कि वे आज से लगभग 30 साल आगे के भविष्य यानी साल 2051 से आए हैं। भविष्य में इंसानों और एक अज्ञात दुश्मन के बीच भयानक जंग चल रही है, जिसमें इंसानियत लगातार हार रही है। दुश्मन कोई इंसान या सेना नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से आए बेहद खूंखार और जानलेवा जीव हैं। अगर उन्हें तुरंत नहीं रोका गया तो अगले 3 साल में पूरी मानव जाति का वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब सवाल ये है कि भविष्य के लोग अतीत में आकर आज के आम लोगों से मदद क्यों मांग रहे हैं, और क्या आज के कुछ आम लोग सच में भविष्य की उस भयानक तबाही को रोक सकते हैं? यही रोमांचक कहानी है फिल्म द टुमारो वॉर की, डैन और उसकी शांत दुनिया। फिल्म की शुरुआत में हमारी मुलाकात डैन फॉरेस्टर से होती है। डैन एक आम परिवार वाला इंसान है। उसके पास मिलिट्री सैन्य अनुभव है, लेकिन अब वह अपनी पत्नी और अपनी प्यारी बेटी मूरी के साथ एक शांत और साधारण जिंदगी जीना चाहता है। डैन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे हर खुशी देना चाहता है, लेकिन डैन के मन में हमेशा एक मलाल रहता है। उसे लगता है कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाया। वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर पहचान और भविष्य बनाना चाहता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि भविष्य खुद बहुत जल्द उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। एक दिन जब डैन परिवार के साथ टीवी देख रहा होता है, तभी अचानक लाइव ब्रॉडकास्ट रुक जाता है। फुटबॉल के मैदान के ठीक बीचों बीच हवा में रहस्यमयी रोशनी उठती है और भविष्य के सैनिक प्रकट होते हैं। शुरुआत में दुनिया इसे कोई मजाक समझती है, लेकिन जल्द ही सबको समझ आ जाता है कि भविष्य में इंसानों की हालत बेहद खराब हो चुकी है और पूरी मानव सभ्यता विनाश की कगार पर खड़ी है। भविष्य से आए सैनिक पूरी दुनिया को बताते हैं कि साल 2051 में इंसान एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इंसानी सेना लगातार खत्म हो रही है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने समय यात्रा टाइम ट्रैवल की तकनीक बनाई है, ताकि वे वर्तमान समय से आम लोगों और सैनिकों को भविष्य में भेजकर लड़ाई में मदद ले सकें। योजना ये है कि आज के लोग भविष्य में जाएंगे, 7 दिनों तक जंग लड़ेंगे और फिर वापस अपने समय में आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा और खौफनाक पेंच है। भविष्य में जाने वाले ज्यादातर लोग कभी जीवित वापस लौट कर नहीं आते। फिर भी इंसानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। धीरे धीरे दुनिया भर में आम लोगों की भर्ती शुरू हो जाती है। दुर्भाग्य से डैन फॉरेस्टर का नाम भी भर्ती की सूची में आ जाता है। डैन अपनी पत्नी और अपनी नन्ही बेटी मूरी को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन कानून और मजबूरी के आगे उसे झुकना पड़ता है। रवाना होने से पहले डैन अपनी रोती हुई बेटी से एक पक्का वादा करता है कि वह हर हाल में जिंदा वापस लौटेगा। भविष्य में पहला कदम और व्हाइट स्पाइक्स का हमला जैसे ही डैन और उसके साथियों को टाइम ट्रेवल के जरिए साल 2051 में भेजा जाता है, उनका स्वागत गोलियों की आवाज और चीखों से होता है। चारों तरफ तबाही मची हुई है। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं और हवा में सिर्फ धुएं और बारूद की बदबू है। डैन और उसकी टीम को एक लैब से वैज्ञानिकों की रिसर्च और डेटा बचाने का मिशन दिया जाता है। शुरुआत में डैन को लगता है कि दुश्मन कोई आम एलियन होगा, लेकिन जल्द ही उनका सामना उन जीवों से होता है जिन्हें इंसान व्हाइट स्पाइक्स कहते हैं। ये जीव बेहद तेज, समझदार और बेहिसाब खूंखार हैं। इनके शरीर से हड्डियों की तरह नुकीले कांटे निकलते हैं, जिन्हें वे गोलियों की तरह दाग सकते हैं। इनकी संख्या लाखों में है। डैन और उसकी टीम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर लैब का डेटा हासिल करती है। एक चौंकाने वाला सच मिशन के बाद डैन को भविष्य की सेना की मुख्य कमांडर और वैज्ञानिक से मिलने का मौका मिलता है। लेकिन जब डैन उस महिला वैज्ञानिक का चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वैज्ञानिक कोई और नहीं बल्कि डैन की अपनी बेटी मूरी है, जो भविष्य में अब एक समझदार और निडर महिला बन चुकी है।
मूरी का रहस्य और भावनात्मक मिलन। भविष्य में अपनी बेटी मूरी को एक बहादुर वैज्ञानिक के रूप में देखकर डैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मूरी के पास भावुक होने का ज्यादा समय नहीं होता। वह डैन को बताती है कि जिस दिन उसने मूरी को छोड़ा था, डैन कुछ सालों बाद एक कार हादसे में मारा गया था। इसी वजह से मूरी ने अपना पूरा जीवन वैज्ञानिकों की तरह इस युद्ध को खत्म करने में लगा दिया, ताकि वह अपने पिता की कुर्बानी को जाया न होने दे। मूरी और उसकी टीम व्हाइट स्पाइक्स के खिलाफ एक जैविक हथियार, टॉक्सिक एजेंट तैयार कर रही होती है। ये जैविक हथियार नर एलियंस पर असर करता है, लेकिन सबसे खतरनाक फीमेल क्वीन पर इसका असर नहीं होता। मूरी एक ऐसी दवा बनाने के करीब होती है जो फीमेल एलियन को भी मार सके। डैन अपनी बेटी को हर हाल में बचाने का फैसला करता है और उस खतरनाक रिसर्च को पूरा करने में उसकी मदद करता है। वर्तमान में वापसी और निराशा, लेकिन तभी व्हाइट स्पाइक्स का एक विशाल झुंड उनकी मुख्य लैब पर हमला कर देता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। मूरी समझ जाती है कि भविष्य को अब इस जंग से नहीं बचाया जा सकता। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए मूरी डैन को वह तैयार किया गया जैविक हथियार टॉक्सिन देती है और उसे जबरदस्ती वापस 2021 यानी वर्तमान समय में भेज देती है, ताकि वह आज ही इस युद्ध को शुरू होने से रोक सके। डैन रोते हुए वर्तमान में लौट आता है, लेकिन जब वह सरकार और सेना के अफसरों के पास जाता है तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। टाइम ट्रेवल का पोर्टल टूट चुका होता है और दुनिया में निराशा फैल जाती है। लोगों को लगता है कि भविष्य को बचाना अब नामुमकिन है। एक चौंकाने वाला खुलासा, डैन हार नहीं मानता। वह अपने स्कूल के एक छात्र और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रिसर्च शुरू करता है। तभी उन्हें एक बेहद चौंकाने वाला सच पता चलता है। व्हाइट स्पाइक्स 2051 में अंतरिक्ष से नहीं आने वाले थे, बल्कि वे सदियों पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद थे। वे रूस के बर्फ से ढके ग्लेशियर्स के नीचे गहरे सो रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फ पिघलने के कारण साल 2051 में वे बाहर निकलने वाले थे। इसका सीधा सा मतलब था, अगर वे आज ही उन सोए हुए एलियंस को बर्फ के नीचे ढूंढकर खत्म कर दें, तो 2051 का वह भयानक युद्ध कभी शुरू ही नहीं होगा। बर्फ के नीचे गुप्त मिशन डैन अपने पिता जेम्स फॉरेस्टर के पास जाता है। जेम्स एक अनुभवी और सख्त पूर्व सैनिक हैं, जिनके साथ डैन के रिश्ते पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन मानव जाति के भविष्य और अपनी पोती मूरी की खातिर जेम्स सब कुछ भूलकर डैन की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। डैन, उसके पिता जेम्स और कुछ वफादार साथियों की एक छोटी सी टीम बिना किसी सरकारी मदद के चुपचाप रूस के बर्फीले इलाकों के लिए रवाना होती है। उनके पास कोई विशाल सेना नहीं है, बस कुछ सीमित हथियार, जैविक जहर और भविष्य को बचाने का एक आखिरी मौका है। बर्फीले पहाड़ों के बीच ढूंढते हुए आखिरकार उन्हें बर्फ के सैकड़ों फीट नीचे दबा हुआ एक विशालकाय एलियन स्पेसशिप मिल जाता है। डैन और उसकी टीम गुफा के रास्ते स्पेसशिप के अंदर उतरती है। वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों की संख्या में खूंखार व्हाइट स्पाइक्स बर्फ में सोए हुए थे। अंतिम संघर्ष और फीमेल क्वीन का खात्मा टीम सोए हुए एलियंस में जैविक जहर इंजेक्ट करना शुरू करती है, ताकि वे जागने से पहले ही मर जाएं। लेकिन तभी गलती से कुछ एलियंस जाग जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर चीख पुकार और भयानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक एक करके डैन के साथी शहीद होने लगते हैं। तभी सबसे खूंखार और विशाल फीमेल क्वीन जाग जाती है और बर्फ फाड़ कर बाहर निकल जाती है। डैन और उसके पिता जेम्स जानते हैं कि अगर यह क्वीन बचकर भाग गई तो यह दोबारा अपनी प्रजाति को जन्म दे देगी। डैन और जेम्स बर्फीले पहाड़ों पर उस फीमेल क्वीन का पीछा करते हैं। एक बेहद खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग छिड़ जाती है। जेम्स खुद को दांव पर लगा देते हैं और डैन अपनी बेटी मूरी से किया वादा याद करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। आखिरकार डैन जैविक हथियार को सीधे क्वीन के गले में घुसा देता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिल्म का अंत, क्या भविष्य बदल गया? क्वीन के मरते ही पृथ्वी पर मौजूद अंतिम व्हाइट स्पाइक भी मारा जाता है। डैन ने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि भविष्य की पूरी कहानी ही बदल दी। क्योंकि ये जीव वर्तमान में ही खत्म कर दिए गए, इसलिए साल 2051 का वह भयानक युद्ध अब कभी होगा ही नहीं।
भविष्य की मूरी का बलिदान रंग लाया और डैन सुरक्षित अपने घर वापस लौट आता है। वह अपनी नन्ही बेटी मूरी को गले लगाता है। अब उसकी बेटी का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। फिल्म द टुमारो वॉर हमें यही सिखाती है कि भविष्य पहले से लिखा हुआ पत्थर नहीं है। आज सही समय पर लिए गए हमारे फैसले आने वाले कल की पूरी दिशा बदल सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हाइप